दौरे पर गए थे। इत्तेफाकन जिस दिन जयशंकर ईरान पहुंचे उसी दिन पाकिस्तान पर ईरान का हमला हो गया। तो पाकिस्तान में यह भी ट्रेंड होने लगा कि भारत ये हमले करवा रहा है, जबकि हकीकत यह थी कि जयशंकर इसलिए गए थे ताकि लाल सागर के तनाव की वजह से कोई तेल संकट न पैदा हो। भारत खुद को इस विवाद से बहुत दूर रख रहा है। सवाल है पाकिस्तान को लेके कल जो हुआ उसमें हम लोगों ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी। उसमें हम लोगों ने कहा था कि ये मामला तो ऐसे पाकिस्तान और ईरान का है, लेकिन जहां तक आतंकवाद का सवाल है वहां पर हम लोगों ने अपनी बात की पुष्टि की है, जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है बलूच अलगाववादियों की ओर से और कहा गया है कि इस हमले की हम निंदा करते हैं। बलूच अलगाववादियों के एक प्रमुख नेता की मौत की भी अपडेट मिल रही है। देखिए जो जानकारी अब आपको दे रहे हैं लगातार कि बलूच अलगाववादियों पर जो हमला हुआ है उस हमले के ऊपर बयान सामने आया है और बयान में पाकिस्तानियों ने बेगुनाह लोगों पर हमले किए हैं, ये बलूच की ओर से कहा गया है। एक और अपडेट यह है कि बलूच अलगाववादियों के एक प्रमुख नेता की मौत भी हो गई है। और देखिए जो डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे थे, थोड़ा अब आपको जूम करके दिखाते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। देखिए पाकिस्तान के कायर राज्य ने ईरान 11S के बदले में निर्दोष का नरसंहार किया, ये बलूचों की ओर से स्टेटमेंट है। डॉक्यूमेंट में हमारे बलूच भाई जो ईरान के जुल्म से भागकर उसके हड़पे हुए राज्य में रह रहे थे, उन पर पाकिस्तानी सेना ने रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया। इस हमले के परिणाम स्वरूप बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख अमचर शहीद हो गए हैं। बलूच नेता की मौत हो गई है। पाकिस्तान को इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी कहा गया है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट चुप नहीं बैठेगा और बदला लेकर रहेगा। अब हम पाकिस्तान राज्य पर युद्ध की घोषणा करते हैं। बहुत ही बड़ा है ये बयान, जिसमें बलूच अलगाववादियों की ओर से कहा गया है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जंग होकर रहेगा। ये देखिए दो बड़ी खबरें हैं टीवी स्क्रीन पर। पाक वायु सेना का अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक की है ईरान पर और ईरान में भारतीय राह का कमांडर मारा गया है अमचर ये बलोच एक तंजीम चला रहा था जिससे पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा था। बलूचिस्तान में बदअमनी और सीपैक को नाकाम करने की ये लोग साजिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने बड़े ही आराम से हमला करके वहां पर उसे मार दिया है। पाकिस्तान तो एक तरह से बहाना मिल गया था और पाकिस्तान ने सफाया करना था भारतीय दहशतगर्द का जो कमांडर था। दोस्तों आपको पता है कि भारत के ही दहशतगर्द आकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाते हैं। गुलबशन यादव इसकी जिंदा मिसाल है जो पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है। ईरान के रास्ते आया था, मुबारक पटेल के नाम से आया था। इसी तरह जिस तरह अमचर बना हुआ है इस तरह वो भी आया था और आकर पाकिस्तान में बहुत ही बड़े बड़े अटैक करवाए थे। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई थी तो वो पकड़ा गया था। तो अमचर पकड़ा नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर घुसकर उसे मार दिया है। इसलिए भारत में बहुत ज्यादा रोना धोना शुरू हो गया है, भारतीय मातम शुरू हो गया है। पाकिस्तान पर हमले की तैयारी वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, ईरान का बदला हम लेंगे। असल में इन बेचारों का बड़ा कमांडर मारा गया है और दोस्तों कह नहीं सकते कि हमारा बंदा था, लेकिन रोने से पता चल रहा है पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की है ईरान की दहशतगर्द तो मारे ही गए हैं, साथ में अमचर भी मारा गया है जो इंडिया का था और इंडिया से आकर ईरान में बैठकर पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा था। उसके खिलाफ यानी कि ईरान के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ईरान के हमलों के जवाब में जब ईरान ने हमला किया, जब पाकिस्तान नहीं माना तो ईरान ने जब हमला किया तो पाकिस्तान बौखला गया। ईरान से बोलने लगा भाई क्यों तुमने यार हमसे बात करते, हमसे तुमने बिना बात करे सीधे हमला कर दिया। जो बलूचिस्तान का क्षेत्र ईरान पर है ये वो नक्शा है, एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, दूसरी तरफ जो ईरान का बलूचिस्तान है ना, सिस्तान बलूचिस्तान उसको जगह को कहते हैं, वहां हमला किया। यानी कि दोनों जगह बलूच लोग रहते हैं, यानी कि जो बलूच नागरिक है वो दोनों जगह रहते हैं। बलूच नागरिकों पर ही हमला किया गया और दोनों एक दूसरे को आतंकी इसलिए कहते हैं क्योंकि बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग होती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य, जैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग होती रही है। और वो जो बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग करते हैं तो वो अपने देश में तो रहते नहीं है पाकिस्तान में, वो जाते हैं ईरान में और ईरान में जाके वहां से साजिश रचते हैं और पाकिस्तान ने उन्हीं पर हमला किया, उन्हीं पर जो पलटवार किया, यानी कि अपने ही नागरिकों पर हमला करके अब वाह लूट रहा है कि भाई हमने जो है वो ईरान पर हमला करके हमने दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, अगर हम पे हमला होगा तो हम बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये पाकिस्तान ने दिखाने की कोशिश की है। पाकिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों को हमने मार गिराया, यानी कि हमने जो मारा वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके थे, यानी कि उसके आतंकवादी थे, और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी थे। ये जो दो संगठन है इसके आतंकियों को हमने मार गिराया है। ईरान इस समय भारी दबाव में है क्योंकि अमेरिका और इजराइल पहले से ही ईरान पर भड़के हुए हैं। दोनों हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों का समर्थन, तो ईरान भी भाई कोई कम नहीं है पाकिस्तान से। हमास को फंडिंग करता है, हिजबुल्लाह को फंडिंग करता है, हूती विद्रोहियों को समर्थन देता है। और इसीलिए जो ईरान है ना वो अमेरिका के रडार पे भी है, इजराइल के रडार पर भी है और ब्रिटेन के रडार पर भी है। अगर एक तरीके से आप देखें तो अमेरिका
पाकिस्तान की तरफ से किए गए जवाबी हमले से बहुत खुश हुआ होगा। वो खुश इसलिए हुआ क्योंकि अब ईरान ना पहले खुद को बचाएगा कि दूसरों की मदद करेगा, पहले खुद का घर बचाएगा, और खुद का घर बचाने के लिए वो पाकिस्तान की सीमा से उलझा रह जाएगा। तो पाकिस्तान की सीमा से उलझा रहेगा तो इधर जो इजराइल हमास वाला और जो हुती विद्रोहियों का जो इधर यमन वाला जो युद्ध चल रहा है, इस पर जो है वो ईरान फंडिंग नहीं कर पाएगा और जो आतंकी संगठन है वो कमजोर होंगे। तो इसीलिए अमेरिका जो है ये पाकिस्तान की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई से खुश होगा और उसको एक सीख भी मिली होगी। वो देश ईरान की जमीन पर जाके हमला कर देता है तो भाई हम तो देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश है, फिर हम क्यों नहीं कर सकते। के पूर्व में भारत है जहां एलओसी पर पहले से ही टेंशन चल रहा है। उत्तर में अफगानिस्तान है जहां बहुत से मुद्दों पर विवाद चल रहा है। अंदर ही अंदर बलूचिस्तान और टीटीपी के साथ झड़पें हो रही हैं और अब पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान के साथ टेंशन का चौथा फ्रंट भी खुल गया है। बुधवार को ईरान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले किए और गुरुवार की सुबह सुबह पाकिस्तान ने भी ईरान को जवाब दे दिया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी 4-4 फ्रंट पर युद्ध लड़ने में सक्षम है? क्या पाकिस्तान की आर्मी ने शर्म से बचने के लिए ईरान पर हमला किया है? क्या पाकिस्तान की सेना को अमेरिका ने सपोर्ट किया, उसके बाद ईरान पर हमला हुआ? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की इस लड़ाई में उसके साथ कौन कौन खड़ा होगा? कुल मिलाकर यह गेम बहुत बड़ा लग रहा है। वो ऐसे कि अब ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट का पूरा युद्ध बढ़ता जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अब पूरा फोकस इजराइल गाजा से निकालकर कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश में है और इस वर्ल्ड नैरेटिव को सेट करने में अमेरिका कामयाब भी लग रहा है। इसीलिए लाल सागर में यमन के हुतियों के साथ अमेरिका की झड़पें चल रही हैं और अब ईरान और पाकिस्तान के बीच भी तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने आज सुबह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में कुछ जगहों पर हवाई हमला किया है। बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में भी है। यह हमला वहीं हुआ है। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान में कुछ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसकी इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि पाकिस्तान के इस हमले में 4 बच्चे और 3 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने ये कार्रवाई पाकिस्तानी मूल के आतंकियों के खिलाफ की है जो ईरान में रह रहे थे। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Margbar Sarmachar. Over the last several years in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists calling themselves Sarmachar on the ungoverned spaces inside Iran. पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम मरगबर सरमचर रखा है। मरगबर फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है मौत और बलूची भाषा में सरमचर का मतलब होता है गुरिल्ला, तो इसका मतलब हुआ गुरिल्लाओं की मौत। पाकिस्तान का कहना है कि उसने ईरान के हमले का जवाब दिया है। इससे पहले बुधवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक आतंकवादी संगठन के कुछ ठिकानों पर हमला किया था। ईरान ने जैश अल अदल नाम के आतंकी संगठन के ठिकानों पर हमले किए थे। इस आतंकी संगठन के ठिकाने ईरान की सीमा से 48 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में थे। 2 जगहों पर कम से कम 7 ठिकानों को ईरान के मिसाइल और ड्रोन ने निशाना बनाया। در مورد پاکستان